यौम पाकिस्तान के मौका पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यादगार के तौर पर एक 75 रुपये का नोट जारी किया गया, जिस पर मुख्तलिफ़ तस्वीर शाये की गई। उन तस्वीर में से एक तस्वीर सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की शाये की गई। इस तस्वीर के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें हुई और सोशल मीडिया के ऊपर सर सैयद की शख्सियत को ज़ेरे बास लाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तस्वीर के शाया होने की जो वजूहात बयान की गई, उनमें से एक तो ये कि सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी बानियानी पाकिस्तान में शुमार होते हैं और दूसरा ये दो कौमी नज़रिया के बानी हैं। इस हवाले से सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की शख्सियत का तारुफ़, मजहबी ख़यालात, अफ़कार व नज़रियात और सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी के हवाले से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा की आरा और उनके फतावाजात आपके सामने बयान करने हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी वो किन अफ़कार व नज़रियात के हामिल थे और तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से और दो कौमी नज़रिया के हवाले से उनके ख़यालात और अफ़कार व नज़रियात क्या थे। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की जो अपनी ज़ाती किताबें हैं, जिनमें से ये है तफसीरुल कुरान, ये 1892 का पुराना नुस्खा मेरे पास मौजूद है, और ये मकालात सर सैयद और ये है मकतूबात सर सैयद, इन किताबों में से। और ये सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की हालात ज़िंदगी के ऊपर सबसे मुस्तनद तरीन जो किताब समझी जाती है, ये हयात जावेद है, अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती की। इनमें से चंद इक़्तिबासात आपके सामने इंशाअल्लाह रख के तो सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ़ और अफ़कार व नज़रियात आपके सामने पेश करने हैं। सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 1898 में अलीगढ़ में इनकी डेथ हुई और वहीं तदफीन हुई। बेसिक बुनियादी तौर पर ख़ानदानी एतबार से देखा जाए तो इनके ख़ानदान के अकायद व नज़रियात वही अहले सुन्नत वाले और सूफिया वाले थे। बाद में जब ये जवान हुए तो जवानी के बाद इन्होंने वहाबी फ़िक्र को कबूल किया और वहाबी फ़िक्र के हामिल हुए। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी इनकार हदीस की तरफ और इनकार हदीस के बाद फिर फ़िरक़े नेचरिया के बानी कहलाए। ये तमाम अफ़कार व नज़रियात सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ की अपनी किताबों में और सवाने की किताबों में मौजूद हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी के हवाले से अपनी किताब हयात जावेद के सफ़ा नंबर 217 पे सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी के वहाबी फ़िक्र के हामिल होने के हवाले से एक इक़्तिबास को ज़िक्र करते हैं कि सुना है कि जिन दिनों बंगाल में वहाबियों की तहकीकात और तलाश हो रही थी, एक यूरोपियन मुअज़्ज़ज़ अफसर से जो इसी काम पर मामूर था, रेल में सर सैयद से मुठभेड़ हो गई। दोनों आगरा जाते थे और सर सैयद को मालूम हो गया था कि यह अफसर वहाबियों की तलाश पर मामूर है। इस अफसर ने उनसे पूछा कि आपका क्या मज़हब है। उन्होंने कहा कि वहाबी मुसलमान हूँ। सर सैयद ने कहा कि मैं वहाबी मुसलमान हूँ। फिर उसने उनका पता दरियाफ्त किया। उन्होंने सही बयान कर दिया। जब रेल आगरा पहुँची, दोनों उतरकर अपने अपने ठिकाने चले गए। फिर सर सैयद बिटन साहब कमिश्नर आगरा से मिलने को गए। इत्तेफाक से वो अफसर उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था और उनसे जिक्र कर चुका था कि इस होलिया और इस नाम का एक वहाबी मुसलमान फ़लाँ जगह ठहरा हुआ है। अब साहिब कमिश्नर ने अफसर को मज़कूर को बुलाकर कहा, लो ये तुम्हारी असामी हाजिर है। जब उसको ये मालूम हुआ कि ये शख्स बावजूद वहाबी होने के बड़ा खैर ख़्वाह सरकार है तो उसे निहायत ताज्जुब हुआ और सब बहुत देर तक इस बात पर हंसते रहे। तो सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी का वहाबी होना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी इस किताब हयात जावेद जो कि हालात ज़िंदगी पर लिखी गई है सर सैयद अहमद ख़ां के, इसमें बयान कर दिया। और फिर सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी का अंग्रेज़ों के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किस कदर लगाव था, हाली पानीपती इसी किताब के सफ़ा नंबर 176 पे लिखता है कि
सर सैयद ने यानी उन्होंने जिहाद के मसले की हकीकत और जो गलत फहमियाँ इसकी निस्बत थी उनको अच्छी तरह जाहिर किया है और बताया है कि जो मुसलमान अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की रिआया और मुस्तामिन हैं और अपने फ़रज़ मजहबी बिला मुज़ाहमत अदा करते हैं वो शरीयत इस्लाम की रूह से बमुकाबला अंग्रेज़ों के न जिहाद कर सकते हैं, न बगावत और न किसी किस्म का फसाद। उनको हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के ज़ेर हुकूमत इसी इताअत व फरमाबरदारी से आज रूए मज़हब इस्लाम रहना वाजिब है, जैसा कि हिजरत ऊला में मुसलमान हबश में जाकर ईसाई बादशाह के ज़ेर हुकूमत रहे थे। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अंग्रेज़ों के ज़ेर हुकूमत इसी इताअत व फरमाबरदारी के साथ रहना वाजिब है, जिस तरह हिजरत ऊला में मुसलमान हबशा के बादशाह नजाशी के ज़ेर हुकूमत जाके रहे थे। और सफ़ा 176 के आखिर में लिखा है कि वहाबी वो है जो खालिसतन खुदा की इबादत करता है, मुवहिद हो और इसका इस्लाम हवाए नफसानी और बिदअत की आमेज़श से पाक हो। इसको ये कहना कि वो हमेशा दरपर्दा तखरीब सल्तनत की फ़िक्र में और चुपके चुपके मंसूबे बांधा करता है और गदर और बगावत की तहरीक करता है, महज तोहमत है। और हम इस वक्त बहुत से ऐसे आदमी निशान दे सकते हैं जो सरकार के ऐसे मुलाजिम हैं कि इनसे ज़्यादा सरकार का खैरखा और मोतमद कोई नहीं। बई हमा वो अपने तई अलल ऐलान और बेतामुल फ़ख्री तौर पर वहाबी कहते हैं और सरकार ने बेसोचे समझे उनको मोतमद अला नहीं गर्दाना, बल्कि गदर के ज़माने में जबकि फितना की आग हर तरफ मुश्तइल थी, उनकी वफादारी का सोना अच्छी तरह से तापा गया और वो खैर खाही सरकार में साबित कदम रहे। अगर वो जिहाद का वाज कहते होते और बगावत वहाबियत की असल होती तो जो कुछ उनसे ज़हूर में आया ये क्यों कर ज़हूर में आता। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी के हवाले से ये इक़्तिबासात बिल्कुल एक तो ये वाज़े करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी बेसिक बुनियादी तौर पर वहाबी फ़िक्र और वहाबी अक़ीदे के हामिल थे, और ये भी वाज़े करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी जो है वो अंग्रेज़ों के कितने मोतमद अलह थे। हाली पानीपती अपनी इसी किताब हयात जावेद के सफ़ा नंबर 731 पे लिखते हैं, यही वजह थी सर सैयद हमेशा पब्लिक जलसों में जहां हिंदू मुसलमान जमा होते थे दोनों कौमों को इत्तेहाद व इत्तेफाक और एक दूसरे की खैरखाई व खैरअंदेशी की नसीहत करते थे। एक मौका पर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, हिंदुस्तान में खुदा के फजल से दो कौमें इस तरह आबाद हैं कि एक का घर दूसरे से मिला है, एक की दीवार का साया दूसरे के घर में पड़ता है, एक आबो हवा में दोनों शरीक हैं, एक दरिया का पानी पीते हैं, मरने जीने में एक दूसरे के रंजो राहत में शरीक होता है, एक को दूसरे से बगैर मिले चारा नहीं, बस किसी चीज़ को जो मुआशरे से इलाका रखती हो इन दोनों को अलहदा रखना दोनों को बर्बाद कर देता है। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि कौम का लफ्ज़ मुल्क के बाशिंदों पर बोला जाता है, गो उनमें बाज़ खुसूसियतें भी होती हैं। इसे ए हिंदू मुसलमानों, क्या तुम हिंदुस्तान के सिवा और मुल्क के रहने वाले हो? क्या इसी सरजमीन पर तुम दोनों नहीं बसते? क्या इसी ज़मीन में तुम दफन नहीं होते? क्या इसी ज़मीन के घाट पर जलाए नहीं जाते? इसी पर मरते हो और इसी पर जीते हो? तो याद रखो कि हिंदू और मुसलमान एक मजहबी लफ्ज़ है, वरना हिंदू मुसलमान और ईसाई भी जो इसी मुल्क में रहते हैं इस एतबार से सब एक ही कौम है, इस एतबार से सब एक ही कौम है। अब बताएं कि इन इक़्तिबासात को सामने रखकर ये कैसे कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ये दो कौमी नज़रिया के बानी थे। वो तो कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मरते हैं, इसी घाट का पानी पीते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो कौम के एतबार से सब पे कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो सारे के सारे एक कौम हैं। ये इक़्तिबासात थे सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी के नज़रिया है दो कौमी नज़रिया के हवाले से, और इसके अलावा उनकी जो बुनियादी फ़िक्र है उसके हवाले से। उसके बाद जब सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ने नेचरियत की तरफ कदम आगे रखा, फ़िरक़े नेचरिया के बानी बने, तो सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ने अपने अफ़कार व नज़रियात का बरमला इजहार अपनी किताब तफ़सीरुल कुरान के मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात में किया, और इस किताब के अंदर मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी के अफ़कार व नज़रियात के मौजूद हैं। मेरे पास ये जो नुस्खा है ये 1892 का छपा हुआ है, बहुत कदीम और पुराना नुस्खा है, तकरीबन 130 साल पुराना। इस किताब में सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी ने जो इस्लाम के
बुनियादी अक़ीदे और जो ज़रूरियत दीन के अक़ीदे हैं उन ज़रूरियत दीन के अक़ीदों का इनकार किया है। मसलन जन्नत के हवाले से बयान करते हुए जन्नत की हकीकत का इनकार किया, वजूद मलाइका का इनकार किया, वजूद जिन्नात का इनकार किया और मोजज़ात अंबिया का इनकार किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेराज जिस्मानी का इनकार किया। ये मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात इस किताब में मौजूद हैं। मैं आपके सामने एक इक़्तिबास सफ़ा नंबर 33 से जन्नत के हवाले से पढ़ता हूँ कि जन्नत की हकीकत का इनकार करते हुए सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी ने ये लिखा है कि ये समझना कि जन्नत मिसल एक बाग के पैदा की हुई है, उसमें संगे मरमर के और मोती के जड़ाऊ महल हैं, बाग में सरसब्ज़ व शदाब दरख्त हैं, दूध व शराब व शहद की नदियाँ बह रही हैं, हर किस्म का मेवा खाने को मौजूद है, साकियो साक़ातैन नहायत खूबसूरत चांदी के कंगन पहने हुए जो हमारे यहाँ की गोसनें पहनती हैं शराब पिला रही हैं। एक जनती एक हूर के गले में हाथ डाले पड़ा है, एक ने रान पर सर धरा है, एक छाती से लिपटा रहा है, एक ने लबे जाँ बख्श का बोसा लिया है, कोई किसी कोना में कुछ कर रहा है, कोई किसी कोना में कुछ ऐसा बेहूदापन है जिस पर ताज्जुब होता है। अगर बहिश्त यही हो तो बेमुबालगा हमारे खुराबात उससे 1000 दर्जा बेहतर है, नाउज़ बिल्लाह ताला। और फिर इसी किताब में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी ने सफ़ा नंबर 42 पर वजूद मलाइका का इनकार करते हुए लिखा है कि इन बारीक बातों पर गौर करने से और इस बात के समझने से कि खुदा ताला जो अपने जाहो जलाल और अपनी कुदरत और अपने अफ़आल को फ़रिश्तों से निस्बत करता है, तो जिन फ़रिश्तों का कुरान में ज़िक्र है उनका कोई असली वजूद नहीं हो सकता, बल्कि खुदा की बेइंतहा कुदरतों के ज़हूर को और उन कुव्वा को जो खुदा ने अपनी तमाम मखलूक में मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा किए हैं मलिक या मलाइका कहा है, जिनमें से एक शैतान या इबलीस भी है। पहाड़ों की सलाबत, पानी की रिक्कत, दरख्तों की क़ुव्वत नमू, बरक़ की क़ुव्वत जज़्ब व दफ़ा, ग़र के तमाम कुव्वा जिनसे मखलूक़ात मौजूद हुई है और जो मखलूक़ात में हैं वही मलाइक व मलाइका हैं जिनका ज़िक्र कुरान में आया है। इंसान एक मजमुआ क़ुव्वाए मलाकूती और क़ुव्वाए बहीमी का है और इन दोनों क़ुव्वतों की बेइंतहा ज़ुर्रियात हैं। हर एक किस्म की नेकी व बदी में ज़ाहिर होती है और वही इंसान के फ़रिश्ते और उनकी ज़ुर्रियात और वही इंसान के शैतान और उसकी ज़ुर्रियात है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी ने अपनी इस किताब में वजूद मलाइका का इनकार, वजूद जिन्नात का इनकार, जन्नत की हकीकत का इनकार करते हुए जो है वो फिर सफ़ा नंबर 24 पे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार किया और वही इलाही का वो माना और वो मतलब बयान किया कि जो पूरी उम्मत जिसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम इक़्तिबासात का खुलासा करते हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी इसी किताब हयात जवेद के सफ़ा नंबर 501 से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी के अफ़कार व नज़रियात का खुलासा लिखा है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का नज़रिया ये था कि शैतान या इबलीस का लफ्ज़ जो कुरान मजीद में आया है उससे कोई वजूद खारिज अनिल इंसान मुराद नहीं है, बल्कि ख़ुद इंसान में जो नफ्स अम्मारा या क़ुव्वत बहीमा है वो मुराद है। यानी शैतान कोई अलग से वजूद नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर एक क़ुव्वत बहीमिया जो एक जानवरों वाली इंसान के अंदर क़ुव्वत है उसी को शैतान कहा गया है। शैतान अलग से कोई वजूद मुराद नहीं है, जबकि कुरान मजीद की सैकड़ों आयात में शैतान का अलग से जिक्र है और वो अल्लाह की अलग से मखलूक है। इंसान के अंदर क़ुव्वत जो है उसको शैतान नहीं कहा गया। फिर लिखा है कि तयूरे मुनखनिका जिनको नसारा ने गला घोंट कर मार डाला हो, मुसलमानों को उनका खाना हलाल है। ये सर सैयद अहमद अलीगढ़ी का नज़रिया था। सफ़ा 502 पे लिखा है कि हर शख्स उन मसाइल में जो कुरान या हदीस सही में मनसूस नहीं है आप अपना मुज्तहिद है। मेराज और शक सदर दोनों रुइया में वाक़ हुए हैं, ना कि बेदारी में। क्या मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और क्या मस्जिद अक्सा से आसमानों तक। अगरचे मुमकिन है कि जिस तरह इंसान से फ़रोतर मखलूक़ात मौजूद है,
इसी तरह उससे बालातर मखलूक़ात जिसका हमको इल्म नहीं मौजूद हो, लेकिन मलाइक या मलाइका के अल्फाज जो कुरान में वारिद हुए हैं उनसे ये मुराद नहीं है कि वो कोई जुदा मखलूक इंसान से बालातर है, बल्कि खुदा ताला ने जो मुख्तलिफ कुवा अपनी कुदरत कामिला से मादे में वदियत किए हैं, जैसे पहाड़ों की सलाबत, पानी का सलाम, दरख्तों का नमो, बरक की कुव्वत जज़्ब दफ़ा व अमसाल ज़ालिका, उन्हीं को मलाइक या मलाइका के लफ्ज़ से तबीर किया गया है। आदम और मलाइका और इबलीस का किस्सा जो कुरान में बयान हुआ है, ये किसी वाक़े की खबर नहीं है, बल्कि ये एक तमसील है। यानी हकीकत में वाक़या हुआ ही नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे मिसाल दे के समझाया है। आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का कोई वाक़या, वो सजदा करने का, वो पूरी डिटेल कुरान में जो आई है, ये हकीकत में कोई वाक़या नहीं है। 503 पे हाली पानी पत्र ने लिखा है कि मोइज़ा दलील नबूवत नहीं, कुरान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मोइज़ा के सादर होने का जिक्र नहीं है। और इसी तरह कुरान में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना साबित हो। शुहदा की निस्बत जो कुरान में आया है कि उनको मुर्दा ना समझो बल्कि वो ज़िंदा है, इससे उनका उलूव दर्जात और रूहानी खुशी और दुनिया में मिसाल काबिल तकलीद छोड़ना मुराद है, ना ये कि वो दर हकीकत ज़िंदा है। और आगे सफ़ा 504 पे लिखा है कि खुदा ताला की ज़ातो सिफ़ात और अस्मा व अफ़ाल के मुतल्लिक़ जो कुछ कुरान या हदीसों में बयान हुआ है वो सब बतरीके मजाज व इस्तिआरा व तमसील के बयान हुआ है। और इसी तरह माआद के मुतल्लिक़, यानी मरने के बाद उठाए जाने के जो कुछ बयान हुआ है, जैसे बास व नशर, हिसाब किताब, मिज़ान, सिरात, जन्नत, दोज़ख वगैरह वगैरह, वो भी सब मजाज पर महमूल है, ना हकीकत पर। जन्नत, दोज़ख, बास, बादल, मौत, मरने के बाद उठाए जाना, ये हकीकत में नहीं है, बल्कि सर सैयद कहता है कि ये जो है ये मजाज पे महमूल है। और सवा नंबर 505 पे लिखा है कि अंबिया के बनी इसराइल और कौम बनी इसराइल के किस्से जो कुरान में बयान हुए हैं, उनमें जिस कदर बातें बज़ाहिर कानून फ़ितर के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं, वो सब दर हकीकत उसके मुताबिक बयान की गई हैं, मगर मुफस्सिरीन इस्लाम ने यहूदियों की पैरवी से उनके माना ऐसे बयान किए हैं जो कानून फ़ितरत के ख़िलाफ़ हैं। और सफ़ा नंबर 307 पे लिखा है कि कुरान में जिन और अजिन्ना के अल्फाज से छुपे हुए या पहाड़ी और सहराई लोग मुराद हैं, ना कि वो वाहमी मखलूक जो दो और बूत वगैरह के अल्फाज से मफहूम होती है। कुरान के अंदर जिन और अजिन्ना वगैरह के जो कलिमात आए हैं, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का नज़रिया ये है कि सहराई लोग और बद्दू किस्म के लोग इससे मुराद हैं। इससे को खारिज अन इंसान अलग से कोई वजूद मुराद नहीं है जिसको जिन या जिन्नात कहा जाए। तो इन्हीं अकायद नज़रियात की वजह से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने सर सैयद के बारे में जो अपनी आरा का इजहार किया है, वो मैं आपके सामने चंद इक़्तिबासात रख देता हूँ। अल-मुअतमदुल मुस्तनद में इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा नंबर 328 और 329 पे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी और अलीगढ़ी के फ़िरका नेचरिया का तारुफ करवाते हुए अपना मौक़िफ़ उनके बारे में ज़िक्र किया है। फरमाते हैं ये नेचरी अक्सर ज़रूरियत दीन के मुनकिर हैं, इसे अपने मन चाहे माना की तरफ फेरते हैं तो कहते हैं ना जन्नत है, ना दोज़ख, ना हश्र अजसाम यानी क़यामत में ज़िंदा उठाया जाना, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई जिन, ना आसमान है, ना इसरा और ना मोजा। और इनका गुमान है कि मूसा की लाठी में पारा था, तो जब इसको धूप लगती वो लाठी हिलती थी और समंदर को फाड़ देना मद्दोजहर के सिवा कुछ नहीं, और ग़ुलाम बनाना वाशियों का काम है। और हर वो शरीयत जो इसका हुक्म लाई तो वो हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं, इसके अलावा इनके अनगिनत और बेशुमार कुफरियात इसके साथ मुंज़म हैं। इसी तरह मौलाना अब्दुल हक हक्कानी उसूल फ़िक़्ह की मारूफ़ किताब अल-हुसामी की हाशिया और शरह नामी के सफ़ा नंबर 310 पे फ़िरका नेचरिया का तारुफ करवाते हुए लिखते हैं, वाहिया फ़िरक़तुन हादसत फ़ी ज़मानिना, कि ये फ़िरका नेचरी ये वो है जो हमारे ज़माने में पैदा हुआ। हादा युनकिरूना नअमाइल जन्नती, ये जन्नत की नेमतों का इनकार करते हैं, व कैफ़ियतिल अज़ाबिल वारिदत फ़िल कुरान, और अदाब जहन्नम की कैफ़ियत जो कुरान में वारिद हुई हैं उसका इनकार करते हैं। व युनकिरूना वजूद अल मलाइकति व वजूद जिब्रील वल जिन व ख़वारिक़ल आदात वल मोजज़ात, और ये जिन्नों का, फ़रिश्तों का और जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम का और ख़ारिक़ आदा चीज़ों का इनकार करते हैं और मोजज़ात का इनकार करते हैं। व यतमस्सकूना बित्तावील
बित्तावीलातिल फासिदतिल्लती ला युसाइदुहल अक्लु व नक्लु, और ये ऐसी तावीलात फासदा करते हैं कि अक्ल और नकल उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। व इन्नमा ज़ालिका बितक़लीद मुलाहिदतिल यूरोप, ये यूरोप के मुल्हिदों की तकलीद और पैरवी में ये काम करते हैं। व इमामुहुम फ़ी ज़ालिका अस-सय्यद अहमद खान देहलवी, और इनका इमाम सैयद अहमद खान देहलवी है। नाम सर सैयद का अहमद था और बाद में सर सैयद के नाम के साथ सर और सैयद का जो शुरू में इजाफा हुआ तो फिर ये आलम का हिस्सा बन गया। तो अब जब हम सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी कहते हैं तो ये बतौर आलम कहते हैं, बतौर वसफ़ सैयद और सर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बतौर आलम इस्तेमाल करते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम हैं सनाउल्लाह अमृतसरी, फतावा सनाइया की पहली जिल्द के दूसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 77 पे सवाल का जवाब लिखते हैं। सवाल, सर सैयद अहमद खान मरहूम हनफी थे या अहल हदीस? जवाब, सर सैयद अहमद खान ना हनफी थे ना अहल हदीस, बल्कि वो महज अहले कुरान थे, हदीस के मुनकर थे। इसी तरह एक दूसरी किताब है अक्ल परस्ती और इनकार मोजज़ात, गैर मुक़ल्लिद आलिम अब्दुर्रहमान केलानी सफ़ा नंबर 56 पे लिखते हैं कि मिल्लत के बेशतर फ़िरक़ों का आपके फ़तवे कुफ़र पर इजमा इस बात की दलील है कि सैयद साहब इस्लाम के उसूली अक़ायद व नज़रियात पर हमला आवर हुए थे। आगे लिखते हैं कि सर सैयद ने जिस इल्हाद का बीज बोया था बेहम्दिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत उससे महफूज रही, ताहम मादूदे चंद अफराद आपके अफकार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। ये एक और किताब है फजलुर रहमान बिन मियाँ मोहम्मद, इनकी किताब है सनाउल्लाह, और इसके सफ़ा नंबर 55 पे गैर मुक़ल्लिद आलिम फजलुर रहमान लिखते हैं कि सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता तो कर दिया, लेकिन उनको रूहानियत से खाली करके मादियत में मशगूल कर दिया। अंग्रेज़ों के करीब तो कर दिया, लेकिन इस्लामी तालीम से दूर कर दिया। मुसलमानों में इनकार अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजज़ात का फितना बर्पा कर दिया। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत अल इफ़ादातुल यौमिया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 283 पे और सफ़ा नंबर 331 पे अशरफ अली थानवी मकतब फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत ने सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी के हवाले से जो कहा, इसमें मरकूम है कि सर सैयद अहमद खान की वजह से बड़ी गुमराही फैली। ये नेचरियत जीना और जड़ है इल्हाद की, इससे फिर शाखें चली हैं। ये कादियानी इस नेचरियत ही का अव्वल शिकार हुआ। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि उस्ताद यानी सर सैयद अहमद खान से भी बाजी ले गया कि नबूवत का मुद्दई बन बैठा। और जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 241 और 42 पर 241 पर लिखा है कि सर सैयद ही ने हिंदुस्तान में नेचरियत की बुनियाद डाली, और 242 पे है कि अब इसी का बकिया अर्ज़ करता हूँ कि वहाँ नसूस और अहादीस का इनकार, हुजूर की मिराज जिस्मानी का इनकार और कसरत से खुराफात हाके हैं। इस पर भी मोतक़ीदीन कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों का खैर खा और हमदर्द था। नामालूम वो खैर खाही और हमदर्दी कौन सी किस्म के मुसलमानों और कौन से इस्लाम की थी। तो ये मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा की आरा और उनका मौक़िफ़ उनकी किताबों की रूह से मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और फिर सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी के अपने अफ़कार व नज़रियात और अरब व अजम के और हिंदुस्तान के उलमा के जो आरा और उनका मौक़िफ़ और उनके फतावजात थे वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। इसके अलावा हाली पानीपती ने पूरी तफसीलात के साथ उलमाए अरब के फतावाजात भी अपनी इस किताब हयात जावेद में सर सैयद अहमद खान के हवाले से जो उलमाए हरमैन ने उस वक़्त दिए उसको ज़िक्र किया है।